आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तथा 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो संस्कृत खंड है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। यानी वहां से प्रश्न तो आपको देखने को मिलते ही हैं, क्योंकि संस्कृत खंड भी अनिवार्य है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे तृतीय पाठा, संस्कृत खंड का तीसरा पाठ, धीरः वीरेण पूजते, और वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है, तात्पर्य यह है। और इस पाठ का यहाँ पर पहला जो गद्यांश था, स्थानम अलछेद्रस्य सैन्य शिविरम, यहां से लगाकर यहां तक भावो ही धीरता है। इस गद्यांश का मैंने आपको सरल हिंदी अनुवाद बता दिया था। और दूसरा गद्यांश यहां पर अंधिराजा सम्राट वाचाल एस हंतव्य, और यह कहां तक है, ध्रुवहंत तक है। और इसके बाद तीसरा जो गद्यांश है यहां पर पुरुराजा तत्सर्वम अस्माकम आंतरिका विषया, और यह कहां तक है, पुरुराज श्रूयताम, यहां तक है। तो आपको मैंने इन सभी गद्यांशों का अलग अलग जो है संदर्भ बताया है और सरल हिंदी अनुवाद भी बताया है, बिल्कुल आसान सा हिंदी अनुवाद बताया है। यदि आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हो वीडियो के माध्यम से, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। इस पूरे पाठ की आप कंप्लीट तैयारी कर पाओगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको अनियोक्ति विलासा, यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनियोक्ति विलासा अर्थात अनियोक्तियों का सौंदर्य, ये भी चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है। एक एक श्लोक का अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो, और अपनी नोट्स भी बना पाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, पहला पाठ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वाराणसी अर्थात बनारस, इस पाठ के जितने भी गद्यांश हैं यहां पर आप देख रहे हैं, कुल 1 2 3 और 4, कुल 4 गद्यांश हैं और एक श्लोक है। तो इसका भी मैंने वीडियो, यानी अलग अलग मैंने गद्यांशों का वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और अपनी नोट्स बना लोगे वीडियो के माध्यम से। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस पाठ का, यानी वीरः वीरेण पूजते पाठ का। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो श्लोक है ये रहा श्लोक, आप लोग ध्यान देंगे। इस प्रकार से है, हतो वा प्रापसि स्वर्गम जित्वा वा भोजसे महीम तस्मादु तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तो यह जो श्लोक है इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा और इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो अंतिम यहां पर गद्यांश है, अगले वीडियो में मैं आपको अंतिम गद्यांश का सरल हिंदी अनुवाद बताऊंगा। और इसके बाद मैं आपको अगला चैप्टर जो कि है इस प्रकार से, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रबुद्धो ग्रामीणा अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण, इससे रिलेटेड वीडियो आपको क्रमशः प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको लिखना है संदर्भ। जैसा कि मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में बताया है कि जब भी हम किसी गद्यांश का या पद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखते हैं तो उसके शुरुआत के शब्दों को लिख लिया जाता है, इसके बाद उसके अंतिम के शब्दों को लिख लिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने लाल पेन से लिखा है। आपको क्या करना है, आपको ये सब चीजें, यानी शब्दों को, शुरुआत के शब्दों को किस पेन से लिखना है, काले पेन से इस तरीके से लिख लेना है, और लास्ट के शब्दों को लिख लेना है। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देना। संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, के संस्कृत खंड के अंतर्गत। यहां पर आप ध्यान देंगे, धीरः धीरेण पूजते, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना पड़ेगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत धीरः धीरेण पूजते नामक पाठ से अवतरित है। अब हिंदी अनुवाद कैसे लिखा जाएगा, काले पेन से आप हेडिंग डाल दीजिएगा हिंदी अनुवाद। तो चलिए हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, हतो वा प्रापसि स्वर्गम जित्वा वा भोजसे महीम,
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यदि मर गए तो स्वर्ग पाओगे, यदि मर गए तो स्वर्ग पाओगे, अथवा जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे। हतो वा प्रापसी स्वर्गम जित्वा वा भोजसे महीम। यदि मारे गए तो क्या मिलेगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि जीत गए, जित्वा वा भोजसे महीम, और यदि जीत गए तो क्या हो जाएगा? तब तुम पृथ्वी का भोग करोगे। तस्मादु तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। तो इसलिए फल की इच्छा न रखते हुए तथा मोह ममता से रहित होकर संताप छोड़ करके तुम्हें युद्ध करना चाहिए। कौन्तेय अर्थात कुंती पुत्र, तुम्हें संताप रहित होकर के यानी मोह माया को छोड़ करके युद्ध करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हिंदी अनुवाद लिखा जाएगा? हतो वा प्रापसी स्वर्गम जित्वा वा भोजसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात हे अर्जुन, यदि मर गए तो स्वर्ग पाओगे अथवा जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए फल की इच्छा न रखते हुए तथा मोह ममता से रहित होकर संताप छोड़कर खुशी से युद्ध करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद यही रहेगा। अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ का जो अंतिम गद्यांश बचा है उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा, उसका भी सरल हिंदी अनुवाद आपको बता दूंगा। और मैंने हिंदी के सामाजिक विज्ञान के कई मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड कराए हैं। आप लोग जाकर के उन्हें भी देख लें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट हैं वो सभी मॉडल पेपर। तो आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपनी नोट्स भी बनाते रहो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। जय हिंद।